दिल को छू जाने वाली एक अंधी माँ की दर्द भरी कहानी, हार्ट टचिंग स्टोरी। स्कूल से घर वापस लौटते ही एक लड़के ने अपने बैग को सोफे पर फेंक दिया और अपनी माँ पर नाराज होकर बोला, तू आज मेरे स्कूल क्यों गई थी? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने आज तुम्हारे खाने के टिफिन में चटनी रखना भूल गई थी और जब तू वैसे ही टिफिन के साथ स्कूल चला गया था तो यही सोचकर मैं चटनी का डिब्बा देने के लिए स्कूल आई थी। लड़के ने मुंह बनाकर कहा, तू तो यह बात जानती है ना, तू एक आंख से अंधी है। तेरे वहाँ से घर आने के बाद सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझे ताना मार रहे थे और सब मिलकर मुझे कानी का बेटा कहकर चिढ़ा रहे थे। तब माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अगली बार स्कूल नहीं आऊंगी। चलो अब ये सब छोड़ो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, पहले खाना खा लो। पर लड़के को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया था और उसने खाने से मना कर दिया। वह गुस्से में माँ को बुरा भला कहने लगा। उसने कहा कि तू अंधी है, तू अंधी है। अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी को छुपाया और अपने बेटे पर गुस्सा नहीं किया। वह अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करती। उसके परिणाम में लड़का स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हुआ। शिक्षक संस्था ने उसको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। लड़का कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसकी माँ ने पूछा कि क्या मैं चलूँ तुम्हारे साथ बेटा? बेटा ने कहा कि नहीं। इसके बाद लड़के ने कहा, तू एक आंख से अंधी है, तू मत आ। लड़के की बातें सुनकर माँ को रोना आया, पर चतुर और बुद्धिमान लड़का अपने माँ के दुख का अंदाजा नहीं लगा पाया। लेकिन माँ तो माँ होती है, उनसे रहा नहीं गया। अपने बेटे को सम्मानित होते हुए देखना चाहती थी। फिर वह स्कूल पहुंची, उसको उसका बेटा देख ना पाए, इसीलिए उसने कार्यक्रम में सबसे पीछे खड़ी हो गई और अपने बेटे को सम्मानित होते हुए देखकर वह बहुत खुश हो रही थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब बेटा घर वापस आया, माँ ने उसे बताया कि वह कार्यक्रम देखने आई थी। माँ की पूरी बात कहने से पहले ही बेटा माँ पर चिल्लाने लगा और कहा कि मैं इतनी बार तुझे मना किया कि मेरे स्कूल मत आया कर, फिर भी तू आती है, क्यों आती है स्कूल? उसको अपनी माँ की ममता नहीं दिखाई दे रही थी। उस लड़के की तेज दिमाग की शक्ति स्कूल के पढ़ाई के विषयों में ही थी। उसने कभी अपनी माँ को समझने की कोशिश नहीं की। दिन बीतते गए और लड़का बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हो गई। फिर उसकी पत्नी ने उससे कहा कि पड़ोस वाले उसकी सास को एक आंख से अंधी बोलते हैं, यह सब मेरे से सहन नहीं होता। एक दिन लड़के ने अपने माँ से कहा कि तू अंधी है, इसीलिए मैं इस घर को छोड़कर दूसरे शहर रहने जा रहा हूँ। दूसरों के घरों में काम करके खुद के मंगलसूत्र और सोने के गहने को बेचकर अपने बेटे को पढ़ाया। इतना करने वाली माँ को अकेला छोड़कर बेटे ने अपनी पत्नी के साथ शहर में रहने का निर्णय लिया। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी माँ ने सोचा कि अब वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि एक बार अपने बच्चों से मिल लूं। फिर उनको अपने बेटे और बहू की बातें याद आने लगी कि तू एक आंख से अंधी है। यह सब सोचने के बाद फिर वह बच्चों से मिलने का विचार मन से निकाल दी। फिर भी माँ तो माँ होती है, उसका मन नहीं माना। फिर वह अपने बेटे से मिलने के लिए निकल जाती है। किसी तरह शहर में अपने बेटे के घर पहुंच जाती है। गेट के अंदर घुसते ही उसे अपने पोता पोती खेलते हुए दिखाई देते हैं। फिर वह उसके पास जाती है और उन्हें गोदी में उठाकर उनके साथ खेलने लगती है। तभी उसकी बहू चिल्लाती हुई घर से बाहर आती है और अपने बच्चों को वहां से हटाकर बोलती है, इनको हाथ मत लगाओ। यह सब हो ही रहा था, तभी उसका बेटा वहां आता है और कहता है कि माँ तू इधर क्यों आई है, यहाँ से चली जा। यह सब सुनकर माँ को बहुत दुख होता है और वह जैसे तैसे अपने दुख को संभालते हुए घर वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद पड़ोसियों का उनके बेटे को फोन आता है कि तुम्हारे माँ के पास अब ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए तुम एक बार आकर उनसे मिल लो। कहीं लोग उसे कुछ ना कहे करके वह लड़का अपनी माँ को मिलने के लिए निकला। वहाँ से जाते जाते भी वह अपनी माँ पर गुस्सा कर रहा था। वह मन में सोचने लगा कि बुढ़िया जल्दी मर जाए तो अच्छा ही होगा। तब तक वह घर पहुँचा। पड़ोसियों ने उसे बताया कि तेरी माँ तो परसों रात ही मर गई थी, हमने तुम्हारी कल दोपहर तक राह देखी पर तू आया ही नहीं। हमने ही तेरी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन तेरी माँ आखिरी समय पर भी तुझे ही याद कर रही थी। उसकी माँ ने मरने से पहले पड़ोसियों को एक पैकेट दिया था। पड़ोसी ने लड़के को वह पैकेट दिया।
लड़का फिर वापस शहर चला गया। वहाँ पहुँचते ही उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ वहाँ। गुस्से से उस लड़के ने जवाब दिया, अंधी मर गई। शाम के समय चाय पीते पीते उसने उस पैकेट को खोला और देखा कि उसमें एक चिट्ठी है। उस चिट्ठी को उसने निकाला और पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे लग रहा है कि अब मेरा टाइम आ गया है भगवान के घर जाने का। मैं जाने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ कि जब तू छोटा था तब एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में तेरी एक आंख चली गई थी। मैं तुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। तब तेरे पिताजी ने तेरे इलाज के लिए अपने पास के सब पैसे प्रॉपर्टी सब लगा दिए, फिर भी तू ठीक नहीं हो पा रहा था। मैं तुझे ऐसे ही एक आंख के बिना नहीं देख पा रही थी। तब मैंने अपनी एक आंख तुझे देने का फैसला किया। जब तेरे पास दोनों आंखें आई तो मेरी एक आंख से आंसू बहने लगे। बेटा तू हमेशा खुश रहना और तरक्की करना। यह सब पढ़कर बेटे का होश उड़ गया। चाय का कप वैसा का वैसा ही रह गया और बेटा माँ माँ कहकर जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते वह कह रहा था कि माँ तूने मुझे एक आंख दे दी और तू मेरे लिए एक आंख से अंधी हो गई थी। यह इतनी बड़ी बात तूने मुझसे क्यों छुपाई? मुझे माफ कर दे माँ, मैं तुझे और तेरे दर्द को कभी नहीं समझ पाया। बेटे के पास अब सब कुछ था, घर परिवार पैसा, लेकिन उसे जन्म देने वाली और उससे भी ज्यादा उसे सुखी रखने के लिए जीवन भर बिना एक आंख के रहने वाली माँ नहीं थी। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।